तो मैं ये कह रहा था कि कल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि अ, मतलब भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करने का मतलब तभी है जब भगवान से द्वेष खत्म हो, क्योंकि जब तक द्वेष है तब तक तो हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और द्वेष खत्म करने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं ना, सभी के, जितने भी जीवात्मा है, सभी के प्रति अ, हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। और देखिए, जैसे अभी उत्तम अधिकारी, आगे हम लोग थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उत्तम अधिकारी क्या 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 विजन होता है ना उनका, कि वो सबको सबको भगवान के अंश के रूप में ही देखते हैं, सबको स्पिरिट, सबको ऐसा ही समझते हैं कि सभी क्या स्पिरिट सोल है, भगवान के अंश है। उसी दृष्टि से देखते हैं। जैसे मैं शिला प्रभुपाद जी का एक दो छोटा छोटा पास टाइम है तो बताता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि एक कीड़ा था, है ना, एक कीड़ा था, तो वो नीचे ऐसा ही गिरा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने उसको, मतलब जो एक सीनियर डिवोटी, मतलब एक डिवोटी को बुलाया वहां पे, बोला कि ये देखिए, जो बग है, कीड़ा है ना, जो फूल वूल पे होता है ना, वो फूल, या हाँ, फूल वगैरह के ऊपर जो रहता है, तो वो नीचे गिरा हुआ था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपनी डिवोटी को बुला के, देखो ये लगता है ना कि भूखा है ना, तो इसको महाफ्लावर के ऊपर रख दो। है ना। तो क्या है कि मतलब हाँ, ये हुआ कंपैशन, है ना, मतलब कीड़े के ऊपर भी वैसे ही कंपैशन है। तो स्पिरिट सोल है, सभी लोग उसी दृष्टि से देख रहे हैं। और तो क्या है कि हम, हमारा विजन कैसा होना चाहिए कि सभी स्पिरिट सोल है। बट हाँ, डेफिनेटली मैटर, क्योंकि जो शरीर में है वो डिफरेंट है, तो डील अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो वो डील करना भी सीखना पड़ेगा। तो बट सभी को स्पिरिट सोल के रूप में या भगवान से ही निकल रहा है उस वस्तु के रूप में ही देखना होगा, या वस्तु या जीवात्मा के रूप में। तो जैसे मैंने बताया कीड़े के रूप में प्रभुपाद जैसे कर रहे थे। एक बार एक बार क्या हुआ कि एक प्रभुपाद जी कुछ ऐसा ही बिजी थे, तो मना करा गया। तो उन्होंने अपने एक डिसेबल को बोला कि अभी आप यहाँ पे खड़े रहो, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे अकेले ही कुछ, अब प्रभुपाद जी की कुछ होगा, कुछ मनन कर रहे होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला अभी किसी को आने मत देना अंदर, मैं थोड़ा अभी एकांत में रहना चाहता हूँ। तो डिवोटी जो थे उन्होंने बोला ठीक है। अभी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अ, तो प्रभुपाद जी क्या हुआ कि जब ऐसे ये बताया तो प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, फिर कुछ देर के बाद ना जोर जोर से आवाज आनी शुरू हो गई अंदर से। प्रभुपाद जी बोले, देखो कितना तुम मूर्ख हो, तुम्हारे तुम्हारे अंदर का जो द्वेष है, तुम्हारे अंदर के जो तुम अपनी क्या कंडीशन बना के रखे हो, यू आर सच, मतलब फूल, ऐसा करके एकदम बोल रहे थे प्रभुपाद जी। तो अब ये जो डिवोटी थे ये टेंशन में आ गए कि ये मतलब लगता है मेरे से कोई मिस आउट हो गया, कोई लगता है चले गए अंदर, है ना। तो जब अंदर गए तो देखे कि प्रभुपाद जी वहां से एक चूहा था, उसको बोल रहे थे प्रभुपाद जी। है ना। तो उसको बोल रहे थे कि तुम्हारे, देखो तुम्हारी क्या, तुम्हारा कैसा तुमने कर्म किया है, तुम्हारी मतलब तुमने जो एक कर्म किया है जिसके कारण तुमको ऐसा शरीर मिल गया है ना। तो उसको उसको प्रीच कर रहे थे। तो खैर ये उत्तम अधिकारी का स्तर है। बट हमारे स्तर पे तो हम लोग अभी क्या है कि कनिष्ठ वाला स्तर है, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये उत्तम अधिकारी इस तरीके से देखता है, जैसे हमने अभी बताया प्रभुपाद जी के विषय में। और कनिष्ठ किस तरीके से देखता है, कनिष्ठ ऐसा देखता है कि उसको सिर्फ भगवान से मतलब है, बाकी डिवोटीज और भगवान से जुड़ी चीजों से उसको ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। जैसे इसी का एग्जाम्पल बताया कि एक बार एक सीनियर डिवोटी थे, तो क्लास दे रहे थे वृंदावन में। तो ये बता रहे थे कि अगर आप मंदिर आ रहे हो, है ना, और खैर वो मतलब मंदिर की बात करें या इवन घर की भी बात करें या इवन सोसाइटी की ही बात कर ले, कहीं पे भी, है ना, बता रहे थे कि अगर कहीं लाइट वाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है, लाइट ऑन है, फैन ऑन है, और दिख रहा है आपको कोई व्यक्ति नहीं है ना, और मतलब यू अभी है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसा जल रहा है और फिर भी हम देख के चले जाते हैं, है ना। इट मीन्स कि हम भगवान की एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। वो भी तो भगवान की एनर्जी है, तो उसको भी तो हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि अगर वो भी तो हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मतलब इस तरीके से हमें विजन अपना डेवलप करना पड़ेगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है, ये जो कनिष्ठ है कि वो भगवान से मतलब है बस, और बाकी जीवात्मा, बाकी डिवोटीज, बाकी भगवान के शरीर से जो एनर्जी है, भगवान की जो एनर्जी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी, ये ठीक नहीं है। हमें आ, सभी के साथ, हमें सभी के साथ डीलिंग सीखना पड़ेगा, है ना। सभी को कैसे डील करना है, तभी फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो पाएगी। ठीक है। और तो धीरे धीरे जैसे जैसे फिर हम वो भगवान, हर कुछ भगवान की भगवान की एनर्जी है उस रूप में देखेंगे हर एक वस्तु को, है ना। तो फिर एक्सप्लॉइटेशन हमारा ऐसे ही बंद हो जाएगा, है ना। और उसी तरीके से हर एक जीवात्मा को भी कैसे देखना है, भगवान का अंश है इस रूप में। और
जो द्वेष के विषय में बात कर रहे थे, इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो कल कुछ कुछ हमने ऐसा डिस्कशन करा था, तो उससे रिलेटेड किसी का कुछ प्रश्न है क्या? द्वेष के ऊपर काफ़ी डिटेल हमने डिस्कशन करा था। ऐसे उसके बाद ना मेरे पास एक दो डिवोटीज का व्हाट्सएप पे भी आया था क्वेश्चन कि पर्टिकुलर मैं मेरे अंदर तो ऐसे द्वेष नहीं है, बट मैं पर्टिकुलर जब मैं देखता हूँ कि ज़्यादा पूछ किसी की ज़्यादा पूछ हो रही है या किसी को ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, तो मेरे अंदर का द्वेष प्रकट हो जाता है। तो अदरवाइज नहीं होता है। तो इसको कैसे समझें? तो देखिए, एक्चुअली ऐसा इसीलिए मतलब है हमारे हृदय में द्वेष, तभी वो प्रकट हो रहा है ना? अगर द्वेष नहीं होता तो वो किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं निकलता। द्वेष है, बस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बाहर निकल जा रहा है ना? कि किसी को ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यही तो द्वेष है ना। और द्वेष कैसे निकलेगा? अगर हमें पूछा जाएगा तो द्वेष तो फिर मतलब ये तो द्वेष के निकलने के लिए तो अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी, तभी तो द्वेष निकलेगा। जब सेम टाइप की जब एकदम ठीक ठीक सिचुएशन है, तब तो कहाँ से निकलेगा? जैसे बताते ना कि अभी फल के अंदर किस तरह वो मीठा है, कड़वा है, सड़ा हुआ है, ये कब पता चलता है? जब फल को क्या करा जाए, निचोड़ा जाए, है ना? तभी तो वास्तव में, नहीं तो देखने से तो सब कुछ एकदम बढ़िया ही लगता है ना? अभी जब कई बार होता है ना, आम हम खरीद के लाते, भी गर्मी शुरू होगी तो आम खरीद के लाएंगे, है ना? तो उसको ऐसा इतना सुंदर आम दिखता है, लेकिन जब अंदर खाना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो सड़ा हुआ है ना? ये जब उसका रस निकालते हैं तो, नहीं तो बाहर से तो बढ़िया दिखता है। तो उसी तरीके से हम बाहर से तो बढ़िया एकदम 1000 रुपए में बहुत अच्छा बन जाते हैं ना, एकदम बढ़िया 10 रुपए का तिलक लगा के, है ना, 600 रुपए की धोती पहन के, एकदम बढ़िया बीट बैग टांग लेंगे, है ना? तो उसके बाद और कई बार डिवोटी टी शर्ट भी पहन लेते हैं, आई लॉस्ट माई हर्ट इन वृंदावन, है ना? तो उसके बाद तो ये सब तो बहुत आसान है, बट वास्तव में हमारा हृदय कहाँ पे है वो तो जब निचोड़ा जाएगा तभी पता चलेगा, है ना? तो ये सारी स्थिति ही तो वैसी है कि जब हमें निचोड़ा जा रहा है ना? तो अलग अलग परिस्थितियों में जब हमें पूछा नहीं गया, ये गया, उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वही तो वास्तव में हमारा। हाँ, मतलब हम ये ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें तो धन्यवाद देना चाहिए, है ना? ऐसी परिस्थितियों को भी और ऐसे लोगों को भी जो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे अंदर के अनर्थाओं को फाइंड आउट करने में, क्योंकि जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम कैसे वर्क करेंगे, कैसे फाइट करेंगे ना? तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का हमारे जीवन में होना, या ऐसी परिस्थितियों का होना। ये भगवान की कृपा ही है, भगवान की कृपा है, ताकि हमें आइडेंटिफाई कराए हमारे द्वेष को। तो ये जो स्पेशली द्वेष के ऊपर जो चर्चा करी थी हमने कल भी, और थोड़ा जो आज करा है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसके ऊपर आएंगे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। हाँ, पूजा करूँ माता जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें पता है कि हमारे अंदर द्वेष है और हम्म जिसकी वजह से हम किसी से घृणा भी करते हैं, तो हम्म उसको हम रिड्यूस कैसे, मतलब मैं इसके ऊपर मुझे बहुत इसके ऊपर काम, मतलब मेरे को बहुत फील होता है कि मेरे अंदर भय और घृणा किसी भी वजह से है मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान होती हूँ। उसकी वजह से कि भाई मुझे हर वक्त डर रहता है कि कोई घर में कुछ क्लेश ना हो जाए, या या हम कुछ बोलते भी नहीं है तो हमें उस पर्सन से घृणा होती है। तो हम इसको, हमें पता है लेकिन हम इसको कैसे रिड्यूस करें, कैसे कम करें? क्योंकि हमें जब जाएंगे भगवान के पास, तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर हमारे अंदर कोई भी घृणा द्वेष कुछ भी होता है। तो उसको कैसे रिड्यूस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वही है माता जी, सबसे बड़ी बात है ना कि जब तक घृणा है या द्वेष है ना, तब तक हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी अनर्था है जिसके कारण, क्योंकि क्या है ना माता जी, हमारा द्वेष आज किसी व्यक्ति से होगा, बट वो अभी सबसे पहले अपने बराबर वालों से द्वेष शुरू होता है, वो है हृदय में सबसे पहले, क्योंकि कंपटीशन उन्हीं से होता है ना? तो हम इसी बात को प्रूफ करते रहते हैं कि हम इनसे तो बेटर ही हैं। उनसे बेटर प्रूफ करने के लिए हम जो भी थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, है ना? फिर हम जिनको प्रीच करके लेके आएंगे वो भी कल होके भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे, तो फिर हमारा उनसे भी हो सकता है कि वो कि अच्छा ये अभी बहुत हीरो बन रहा है ना? तो वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे से सीनियर से भी हो सकता है कि अरे हम तो देखो इतना बढ़िया प्रवचन देते हैं, है ना? तो मतलब बराबर ही है ऑलमोस्ट, है ना? ऐसा करके तो वो थोड़ा सा वहां से होगा, फिर उसके बाद गुरु से भी होगा, है ना? फिर आचार्यों से होगा, फिर भगवान से भी होगा, है ना? ये क्या एक ही पोज में खड़े रहते हैं, है ना? ऐसा आड़े टेढ़े होके, इनको तो खड़ा होना भी नहीं आता, इनको किसने भगवान बना दिया? इससे बढ़िया तो स्मार्ट हम दिखेंगे अगर हम ऐसा खड़े रहे बांसुरी लगा के। तो इस तरीके से ना ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो मतलब ये मैंने अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होगा, है तो वो कहीं ना कहीं निकलेगा। तो इसीलिए फिर उस पर वर्क तो करना आवश्यक है।
अभी वही है कि कैसे इसको समझें, तो और कैसे इसके साथ डील करें, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमारे हमारी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा भी हम झेल नहीं सकते हैं, है ना। इसका अगर देखिए, अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही है कि हम जितना जितना ज़्यादा मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारे लिए इजी रहेगा, समझ रहे। जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जितना इम्प्रूव होता जाएगा, उतना इजी होगा डील करना, है ना, समझ रहे हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये टोटली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर ही है। जैसे हमने कई बार डिस्कशन करा है कि अ, जब संतों का राम जैसे भक्तों को, उनको उनको किसी ने मारा, तो वो उसी को सॉरी बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया, मतलब मैंने आपके प्रति जरूर कोई बहुत अपराध किया होगा कि आपको इतना मेहनत करना पड़ा मेरे ऊपर, है ना। हमें तो कोई पिंच चुबा दे, हम तो उसका सर फोड़ दें, लेकिन वो तो डंडे से मार रहे हैं, मार रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि थैंक यू, मतलब सॉरी बोल रहे हैं। और ये सॉरी आपने मतलब आपको मैंने कितना परेशान कर दिया मेरे एक्शन से, है ना। तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर है। तो जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ेगा, ये रूट कॉज है, तो ये समझना पड़ेगा कि रूट कॉज तो यही है, हमारी चेतना का स्तर नीचे है। लेकिन अभी जिस चेतना का स्तर है, उस चेतना के स्तर से डील कैसे करें, क्योंकि हम जब बहुत हमारे अंदर द्वेष आता है तो हृदय तो जलता रहता है ना। तो फिर कैसे इससे डील करें, तो क्या है कि एक एक डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखे अभी के लिए। जैसे जैसे हमारे कॉन्शियसनेस का स्तर अपलिफ्ट होता जाए, तो धीरे धीरे फिर हम वो जो बाउंड्री है फिर वो हटा सकते हैं। बट अभी क्या है कि हम सामने वाले व्यक्ति को, जिनके प्रति हमारा द्वेष है, उनको सर्व भी करें, है ना, सर्व भी करें अकॉर्डिंगली, बट अपने आप को बचाते हुए भी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जनरली उन लोगों से हमारा द्वेष तो नहीं होता है, जो मतलब उन लोगों से थोड़ा कम होता है, जो हमसे द्वेष नहीं कर रहे, जो हमको पता है सामने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा द्वेष नहीं है इसको, तो हमारा तो ठीक रहता है। बट अगर हमें लग जाता है ना कि सामने वाला व्यक्ति का भी हमारे से द्वेष है, तो फिर तो हमारे अंदर का जो एकदम है ना वो जग जाता है पूरे। तो मतलब वो स्थिति बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो अब उस समय हम ही इतना डिस्टर्ब, कॉन्शियसनेस का स्तर अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो हम खुद ही बहुत डिस्टर्ब होते हैं उसमें बहुत ज्यादा। तो फिर कितना फाइट कर पाएंगे मन के साथ, है ना। तो इसीलिए क्या है कि ऐसे व्यक्ति अगर दिख रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके भी रखना इज ओके। बट जहां तक हो सके हम सर्व करने का कोई मौका नहीं छोड़े, है ना। सर्व करने का कोई मौका नहीं छोड़े, जहां तक हो सके हमारी कैपेसिटी हम सर्व करें। लेकिन फिर ऐसा ही नहीं हो कि हम एकदम बिछ जाए, फिर सामने वाले व्यक्ति थोड़ा, हम हमारा स्तर नहीं है ना, फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, मतलब हम फिर झेल नहीं पाएंगे। जैसे है कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने कुछ अ, अम, अ, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई डिवोटी है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेवा ही कर रहे हैं, जैसे कुकिंग की सेवा कर रहे हैं, है ना, मतलब प्रसाद वगैरह ऐसा बनाते हैं। और अ, मान लीजिए कोई डिवोटी है और कैटरिंग की सेवा करते हैं, और कैटरिंग कर रहे हैं और उसमें उनका थोड़ा ठीक ठाक मतलब गड़बड़ कर रहे हैं वो। हमने कुछ फूड प्रसाद उनको ऑर्डर दिया और ठीक से नहीं करा, कुछ गड़बड़ करा। अब क्या होगा कि हमारे अंदर तो है क्रोध, और ये वो भरा हुआ उनके अंदर। तो हम क्या करेंगे कि हम अगर ऐसा कुछ गड़बड़ दिखता है, चूंकि हमारा है ही जीवात्मा का तो द्वेष है ही, और पहले का कुछ अगर ऐसा हुआ हुआ है खटपट, तो अंदर पहले से ही भरा हुआ है। अब उन्होंने तो एक मौका दे दिया, तो हमारे अंदर एकदम अंदर से पहले का द्वेष है ही, और अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई सारा द्वेष निकालने की। तो फिर ऐसे लोगों से हम क्या करें, हमको पता है कि ये थोड़ा सा ऐसे ही पहले रिलेशनशिप अच्छा नहीं है हमारा उनके साथ, है ना, और ये गड़बड़ भी करते हैं। तो फिर हमें कभी मौका मिले तो हम सर्व करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि फिर हम सबको बोलेंगे प्रभु जी इन्हीं से ऑर्डर लो, इन्हीं से ऑर्डर लो, है ना। तो फिर वो ठीक नहीं है। तो डील करना सामने वाले व्यक्ति से हमें सीखना भी पड़ेगा। एक डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखेंगे, और कभी उनको किसी चीज की आवश्यकता है जो हम हमारे कैपेसिटी में हो, ऐसा नहीं कि वो बोले प्रभु जी 10 लाख रुपए दे दो, बोले हाँ प्रभु ले लो, है ना। फिर वो नहीं देंगे तो फिर तो हमारा द्वेष और बढ़ जाएगा ना। लेकिन हाँ, अगर कुछ है जो थोड़ा बहुत हम हेल्प कर सकते हैं कहीं पे, जहाँ पे हमें हमें कोई नुकसान नहीं है, तो आउट ऑफ, तो उस तरीके से हम कुछ हेल्प भी कर दे, है ना। तो उसी तरह रिलेटिव्स भी हैं, तो हम जहाँ तक हो सकता है उनको हेल्प कर दे। बट अपने कॉन्शियसनेस को एक थोड़ा बाउंड्री सेट, इंटेलिजेंस के साथ पहले से एक बाउंड्री सेट करके रखना होगा कि इनके साथ हमें कैसे डील करना है। उस पर्टिकुलर टाइम पे पहले से प्लानिंग नहीं है, पहले से हमने बाउंड्री सेट करके नहीं रखा है, तो फिर डील करना बहुत मुश्किल है। बट पहले से हमें सोच के रखना पड़ेगा इनकी कहाँ क्या, इनके साथ मेरी क्या बाउंड्री होनी चाहिए, क्या क्या इनको करना है, क्या कहाँ तक इनको करना है, कहाँ तक नहीं करना है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन में हैंडल करना मुश्किल होगा, है ना। तो इस तरीके से सारा ये रहेगा तो थोड़ा इजी है डील करना। ठीक है माता जी। और ग्रेजुअली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जी भी इम्प्रूव प्रभु करते रहे। जी, जी प्रभु जी, बट मैं इससे बहुत बहुत अभी झेल रही हूँ ये चीज़ कि मैं अपने आप को प्योरीफाई करना चाहती हूँ, लेकिन भय, घृणा
जो द्वेष की वजह से अराइज हुआ है वो मेरे मन से निकल ही नहीं रहा है। इसको मैं डील करना चाहती हूँ प्रभु जी। अच्छा माता जी, थैंक यू। आप इस तरीके से, ये हम सभी के अंदर है, वही है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एवरीवन इज एनवियस ऑफ एवरीवन। प्रॉब्लम है कि हमें आइडेंटिफाई करना। मैं खुद भी मेरे अंदर भरा हुआ है ना। तो मेरे अंदर भी है, तो बीच बीच में प्रकट होता रहता है, और फिर मैं भी फाइट करता हूँ, क्योंकि फाइट करना ही सॉल्यूशन है ना। और कई बार मैं जैसे एग्जांपल के लिए बताऊँ, मैं क्या करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अगर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है ना, और उसमें कोई मुझे एक्शन लेना है ना, और उस एक्शन लेने में मेरा मन सजेस्ट करता है कि बेटा ये ना मत करो, है ना, बिकॉज ऐसा थोड़ा आउट, जो अंदर का द्वेष है वो मेरे एक्शंस को जब प्रभावित करता है ना, द्वेष, तो मैं क्या करता हूँ प्रभु माता जी की ये, कि वो एक्शन जो मेरे मन मतलब क्योंकि वो द्वेष से प्रेरित जब भी कोई एक्शन लेने का ये होता है, तो मैं भले मेरा थोड़ा नुकसान हो जाए, बट मैं फिर वो एक्शन नहीं लेता हूँ जो मेरे द्वेष से प्रेरित हो। तो इससे मुझे बड़ा हेल्प मिला है, ये मेरा रियलाइजेशन है कि इससे मुझे बहुत हेल्प मिला है, क्योंकि द्वेष तो है ही। तो कई बार जब पर्टिकुलर जब सिचुएशन आती है ना, और मान लीजिए जैसे मैंने भी बताया, एग्जांपल बताया, कैटरिंग वाला एग्जांपल बताया है ना, तो तो अभी या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, तो अभी मेरे एक्शंस मेरे मन में तो आएगा कि अच्छा ये अभी ऐसा एक्शन लो, है ना। लेकिन वो एक्शन न्यूट्रल होके, कई बार ऐसा होता है ना कि अंदर से बिल्कुल न्यूट्रल है, हम आराम से, जब कॉन्शियसनेस ठीक है तो हम सोच समझ के आराम से डिसीजन लेते हैं, हाँ इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। बट कई बार अंदर का द्वेष एकदम इम्पल्स मारता है, नहीं नहीं ये सिचुएशन में तो ऐसा ही करो, है ना, इसने तो ऐसा ऐसा, तो जैसे ही वो आता है ना, तो मैं फिर वो एक्शन कभी नहीं लेता हूँ, मतलब प्रयास करता हूँ, है ना, मोस्टली ना लूं। भले उसके लिए मन से बहुत फाइट करना पड़ता है ना, क्योंकि मन बोलता है नहीं नहीं अभी तो नहीं करो, बट वो नहीं करता हूँ। ये इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, है ना, कि मैंने ये सोचा कि देखो वहां पे मेरा थोड़ा नुकसान होगा उस एक्शन लेने से, बट यहाँ पे द्वेष से प्रेरित होकर अगर मैं एक्शन लूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने कॉन्शियसनेस को बचा के रखने की ही है ना। बाकी थोड़ा पूरा नुकसान हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा तो हमारा फाइट इस मनुष्य जीवन में यही एक ही है कि हमें अपने कॉन्शियसनेस को बना के रखना है। इससे बड़ा कोई फाइट ही नहीं है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो हम तभी तो कर पाएंगे जब हम अपने कॉन्शियसनेस को उस स्तर पे लेके जाएंगे, है ना। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ये हमारा हाईएस्ट गोल है ना। उसके लिए कोई छोटा मोटा नुकसान हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ फाइनेंशियली, कुछ बाकी थोड़ा मोड़ा फिजिकली भी थोड़ा मोड़ा नुकसान हो जाता है ना, तो वो अर्थ है ना। लेकिन कॉन्शियसनेस का गिराना, है ना, द्वेष आना स्वाभाविक है, बट एक्शन एटलीस्ट हम द्वेष से प्रेरित होकर ना ले, है ना। अगर मैं इस पूरा कंक्लूड करूं तो ये है कि अभी हम सभी के हृदय में द्वेष होगा, 100% है ना। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मेरे अंदर भी है, कूट कूट के भरा हुआ। बट मैं यही प्रयास करता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सटेंट कि थोड़ा मोड़ा नुकसान भी हो जाए, बट एटलीस्ट जो एक्शंस हो वो द्वेष से प्रेरित ना हो, है ना। तो ये अगर हम करेंगे तो इससे मुझे भी बहुत बेनिफिट मिला है, बहुत बेनिफिट मिला है ग्रेजुअली। एक दो बार वो आता है ना, लेकिन तीसरी बार से फिर वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाता हूँ मैं, है ना। जैसे अगर किसी से मेरे द्वेष है, तो बार बार जब भी मैं एक्शन लेने की बात आएगी तो फिर वैसा ही रहेगा, तो द्वेष से प्रेरित अंदर से मन बोलेगा, है ना, कि बेटा ऐसा करो, है ना, तुम्हारे पास अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ऐसा करके। तो उस समय फिर मैं एक्शन वैसा नहीं लेने का प्रयास करता हूँ। तो उसे धीरे 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 देख, तो 2-3 बार में ना फिर ग्रेजुअली वो द्वेष सामने वाले व्यक्ति के प्रति कम होने लगता है ना। तो ये है, तो एक्शन हम इंटेलिजेंस से ले, ठीक है। वो आई होप कि थोड़ा क्लियर होगा, बट इस पे वर्क तो जी करना ही होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीलम गौर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण बताओ। प्रभु जी, जैसे अभी आपने रिसेंटली बताया कि अब भगवान का स्वरूप सभी हैं, सभी जीव जितने हैं सारे भगवान के स्वरूप है। ये चीज हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बट इस चीज को मान नहीं पा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज जब भी कोई रिएक्शन हमारे सामने, मतलब एक्शन कोई ऐसा आता है तो हम सबसे पहले रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमें ये दिमाग से हमारे पता होने के बावजूद भी समझ रहे हैं। लेकिन एक्टिविटीज जब हम देखते हैं किसी की, तो उसी एक्टिविटीज को ही देखकर हम रिएक्ट करते हैं कि ऐसा कैसे, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बिकॉज जब अपोजिट सिचुएशन होती है तो उसमें हम कई बार थोड़ा सा, अगर हम धार्मिक हैं तो सात्विक थोड़ा सा मन में है, तो उसको हम केवल समझौता समझकर उस चीज से दूर हो जाते हैं और समझौता कर लेते हैं कि शायद यही लाइफ है। और लेकिन
अंदर से कहीं ना कहीं जलते रहते हैं कि क्यों हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको कैसे समझाया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब ये सब चीजें मनन चलता रहता है मन में। तो हमें पता भी है कि ये भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज पे ही हमारा दिमाग क्यों जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। एक्चुअली इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे जो मन को ना भगवान की सेवाओं से ओवरबर्डन करके रखे। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हम सेवाओं से ओवरबर्डन रहेंगे ना तो हमारे पास समय ही नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, एंजाइटी मन का स्वभाव है लेना, एंग्शियस रहना, है ना। जब हम या तो भगवान की सेवाओं के लिए एंग्शियस रहें, नहीं तो मन को खाली रखेंगे ना तो मन ऐसा ही सिचुएशन देगा कि हम फिर बाकी चीजों के लिए एंग्शियस रहेंगे। तो एंग्शियस होना तो स्वभाव है मन का। अब बस बात यही है कि हम एंग्शियस किसके लिए है ना। अब ये भी चीज मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करी है माता जी, कि मेरी अगर इधर उधर कहीं बेइज्जती हो भी जाती है ना, होती ही रहती है, लेकिन मेरे पास वास्तव में समय ही नहीं रहता है कि ऑफिस में किसने क्या बोला, किसने क्या किया, है ना। तो मैं मतलब, तो ये सबसे ज्यादा मुझे हेल्प करा। मेरा भी ये ओवर थिंकिंग, ये सारा चीज मेरे अंदर भी है ना। लेकिन अभी क्या है कि वो जो ओवर थिंकिंग है वो मतलब वो उसके लिए नहीं है। वो सारा अभी क्या है कि समय ही नहीं है, ओवर बर्डन ऑफ सेवाओं के कारण, तो सेवाओं के विषय में सोचता रहता हूँ, है ना। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिला, टाइम ही नहीं है कि ये सोचने का। और मैंने ये कई डिवोटीज को ये चीजें ये शेयर करा है, और उनके साथ भी सिमिलरली उनको भी इससे बहुत हेल्प मिला, है ना। क्योंकि मन का स्वभाव है, हर एक किसी का मन अलग अलग टाइप का है। कोई वो बहुत ओवर थिंकिंग करेगा, कोई एकदम बिल्कुल इनसेंसिटिव होगा, यानी उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए। तो अगर तो इसीलिए हमें जितना ज्यादा एंगेज हैं हम सेवाओं से ओवर बर्डन है, तभी सुनने का इन चीजों पे मनन करने का, क्योंकि मनन कहीं तो करना है ना। मनन कहीं तो करना है, शास्त्रों पे करे, सेवाओं पे करे। नहीं करेंगे तो फिर उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इस पे मनन करेंगे, है ना। तो यही है कि खूब सारा श्रवण करें। इसका सॉल्यूशन यही है, श्रवण खूब करें, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनिए, काफी पॉइंट्स है ना मनन करने के लिए। प्रभुपाद जी इतना मतलब बहुत हिट करते हैं। प्रभुपाद जी का जो लेक्चर है ना, ऐसा नहीं, सिंपल सिंपल है, एकदम हिट करता है, सोचने पे मजबूर कर देता है ना। कि ये तो मतलब, तो वैसा लेक्चर सुनेंगे तो मनन फिर इधर होगा कि हमारी क्या स्थिति है, हमको कैसे गोल, अभी क्या है ना, गोल क्लियर नहीं है ना। अभी प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है कि द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट क्लियर, है ना। अभी थोड़ा वेग है, थोड़ा मोड़ा हम समझ गए कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, बट वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्यों ये इतना आवश्यक है, वो सारा चीज अभी बहुत क्लियर नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपा जी के लेक्चर जैसे बोलते हैं ना, संबंध अविधेय प्रयोजन। तो अभी संबंध ज्ञान भी भगवान के साथ हमारा बहुत अच्छा नहीं है, और प्रयोजन द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ वो भी क्लियर नहीं है। तो ये जब दोनों क्लियर नहीं होता है ना, तो अभिधेय क्या है कि उस संबंध को सर्व कैसे करे, वो थोड़ा वेग रहता है। तो इसलिए हमारा क्या है कि थोड़ा भगवान के साथ क्या, ठीक है, उतना ये नहीं आता है कि ठीक है अभी तो बात की चीज भी सोच ले, बाकी चीज भी ये कर ले। लेकिन अगर संबंध ज्ञान बहुत क्लियर है ना भगवान के साथ, और प्रयोजन, तो बहुत हेल्प मिलेगा। और वो होगा जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उससे भी हेल्प मिलता है। बट मैं अगर अपना पर्टिकुलर बात करूं, तो मुझे शास्त्रों से 30% मनन करके हेल्प मिलता है। 35% अगर मैं बोलूं, 60% तो मुझे जो हेल्प मिला है कि समय ही नहीं था। शुरुआत में स्पेशली सबसे ज्यादा इसने हेल्प करा कि ग्रेजुअली हम धीरे 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 सेवाओं के साथ भी थोड़ा रियलाइजेशन आता है, कई सारी चीजें आती है, तो थोड़ा और फिर हमारा शास्त्रों के ऊपर भी श्रद्धा और बढ़ जाती है ना। तो ऐसा है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का बहुत स्क्रूटनाइजिंगली पढ़े, उसको स्क्रूटनाइजिंगली, है ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़े और सेवाओं में लगे रहे, तो हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है नीलिमा जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा दंतम। यस अग्निमित्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही प्रभु। प्रभु जी ये कहना है कि जैसे प्रभु जी हम तो चैतन्य महाप्रभु को भी मतलब एक चैतन्य महाप्रभु जो पहला ऐसा कोट है शिव शास्त्रकम का कि नादपि सुनीचे न तरोरपि सही सुनना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। तो प्रभु जी जैसे ये पूछना है कि अब चाणक्य पंडित का एक कोट हम कहीं पढ़े थे कि वो बताते थे कि सीधे लोग और सीधे वृक्ष बहुत जल्दी मतलब काटे जाते हैं ऐसा, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एकदम विनम्र बन के रहिए, एकदम झुक के रहिए। तो प्रभु जी काउंट कैसे, मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होता है इन दोनों चीजों को लेकर मुझे। देखिए डेफिनेटली प्रभु जी, हर काइंड ऑफ टीचिंग, एक तो जनरल टीचिंग है जो चाणक्य पंडित जी बता रहे हो, तो जनरल टीचिंग है, जनरल लोगों के लिए, है ना। बट हम जनरल तो नहीं है, है ना। हम तो क्या है,
हम तो वैष्णव। वैष्णव हैं, है ना। और उन जो चाणक्य पंडित ने इस जीवन में कैसे हमें रहना है वो सिखाया है ना, कि जीवन में कैसे रहना है ताकि हम सही ठीक सलामत रहे, वैसा है। बट जो ये जो शिक्षाएं हैं ये तो हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए है ना। जी जी और इसका अगेन हम लोग इस पे थोड़ा कल भी चर्चा करेंगे कि देखिए अगेन यही है कि हमें मतलब अब शेर आएगा तो शेर को हम जाके गले नहीं लगा सकते, उसके बाद हम तो किसी और को गले लगाने के लिए लायक ही नहीं रहेंगे। तो शेर से हम डिस्टेंस बना के रखेंगे, सांप है उसको गले में लटका के नहीं घूमेंगे, हम शिव जी नहीं है ना। तो हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, बट हम द्वेष नहीं करेंगे, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा उससे कोई द्वेष नहीं होगा, है ना। तो हम अगर कभी पर्टिकुलर, अभी पता नहीं शेर का कैसे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ भी कुछ अगर हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी कर देंगे अपने आप को बचाते हुए। बट ऐसा नहीं है कि शेर भूखा है तो हम कहेंगे चलो हम इसको खा लो, है ना, तो कोई बात नहीं है, हम तो वैष्णव हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, अपने आप को बचाना वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, अपने कॉन्शियसनेस को सेव करना, है ना। बट उसके साथ साथ हम हेल्प कर पाए तो ठीक चलेगा, ऐसा करके ठीक है। तो तृणात विघ्न चेना का मतलब विनम्र बनना है, बट विनम्र बनने का मतलब ये भी नहीं है कि एक्सप्लॉइट होने के लिए रेडी हो जाए, कोई भी आके एक्सप्लॉइट कर ले, ऐसा भी तो नहीं होना है ना। अपने आप को जी बचाना भी तो इम्पोर्टेंट ही है प्रभु। जी। अब प्रभु जी, जैसे एक चीज और पूछना था कि जैसे वैष्णव वैष्णव लोग प्रभु जी जाति नहीं, वैष्णव में जाति नहीं देखा जाता, ऐसा प्रभुपाद जी भी हर जगह और चैतन्य महाप्रभु भी हर जगह बोले थे, जाति कुल गोत्र ये सब आपको नहीं देखना है। लेकिन प्रभु जैसे हम पढ़ने के बाद भी या आत्मशास्त्रकार के बारे में समझने के बाद भी मेरे अंदर एक चीज ऐसा है कि मतलब हम जाति को लेकर बड़ा वो हो जाते हैं रेडिकल उस तरीके से, या क्षेत्रवाद को लेकर कभी कभी। तो जैसे प्रभु जी होता है ना कि जाति, अब कैसे किसी जाति को हम नीचा बता दे, किसी जाति को ऊंचा, तो वो एक्सप्लॉइटेशन का कहीं कारण न बन जाए इस तरह से। तो ये प्रभु बॉडी कॉन्शियसनेस है हमारा ना, अभी भर भर के अभी हमारे अंदर ना बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये सब उसी का मैनिफेस्टेशन है और कुछ नहीं है ना। इसीलिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने से ना संबंध ज्ञान क्लियर होगा, है ना, हम हैं कौन। क्योंकि सबसे बड़ा तो स्पिरिचुअलिटी इसी बात से शुरू होती है ना, स्पिरिट से। अगर यही नहीं पता है कि हम हैं कौन ना, कई बार हमने इस पर चर्चा करी है ना कि मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करे और पाई की वैल्यू 22/7 की जगह 3.14 की जगह कुछ और ले ले, तो कभी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि हमें हमें इस चीज़ को समझने में कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये सबसे डिफिकल्ट भी यही है। और समस्या यही है कि इसके बिना आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इसमें वही है कि प्रभु जी कुछ चीज़ें शास्त्रों से आएंगी, कुछ चीज़ें रियलाइजेशन से ही आता है ना, कुछ चीज़ें रियलाइजेशन से ही आता है। और अल्टीमेटली सबसे बड़ा तो यही है प्रभु की एसोसिएशन, है ना। हम जिन लोगों का संग करेंगे वैसा ही बनते जाएंगे। डिवोटीज का संग कर रहे हैं और उनको जब हम देखते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में तो इसके सदान चैतन्य प्रभु जी का जो उनका पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का, परिस्थितियों को देखने का, उससे सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प मिला है ना। तो वही है कि जब हम ऐसे वैष्णव को के साथ रहेंगे, डिवोटीज के साथ रहेंगे और तब देखेंगे कि ये कैसे चीज़ों को देख रहा है, परिस्थितियों को कैसे देख रहा है, तो फिर हमारे अंदर परिवर्तन आता है ना। अदरवाइज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना मटेरियलिस्टिक, मतलब वही है कि शास्त्र पढ़ेंगे भी बट हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल लोग चाहिए जो इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ सुन के सीखना इतना आसान तो नहीं है ना। ये इतना आसान नहीं है। हम दूसरों को, हमें कुछ चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए, लाइव एग्जाम्पल्स। प्रभुपाद जी से भी हम इतना नहीं सीख पाते, मतलब सुनते हैं ठीक है, लेकिन कुछ हमारे को ऐसे डिवोटी चाहिए होते हैं ना, जो थोड़ा देख देख के जिनसे हम सीखे, है ना। तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद विलेज बना रहे हैं, आप आइए उसमें। वेस्ट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यही एसोसिएशन देने के लिए प्रभुपाद जी, सिद्धांत चैतन्य प्रभु और बाकी डिवोटीज के साथ। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि भक्तों के बीच में रहेंगे तो एकदम ऐसा। हरे कृष्णा